गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। आज की बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पदों के सत्यापन को अब 30 तक खुलेगा पोर्टल। आप समझ गए होंगे कि ये यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के आय अधियाचन के सत्यापन को लेकर के बात की जा रही है। आइए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला 25 मई तक पूरा नहीं हो सकता, पदों का सत्यापन। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा 25 मई तक पूरा नहीं हो सका। इसी को देखते हुए, इसी को पूरा करने के लिए अब चयन बोर्ड ने इसकी जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाते हुए वो जो है 30 मई कर दिया है और 30 मई तक ये पोर्टल अब खुला रहेगा। आइए अब एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि हमारे सभी बेरोजगार भाइयों के लिए एक दुखद खबर है। केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार की जानिब से रेलवे में 91,000 पद नहीं भरे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो रेलवे में 91,000 पद रिक्त थे, जिन पर कभी भर्तियां होती थीं, उन सब को मोदी सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। रेलवे में गैर संरक्षण श्रेणी के 91,629 यानी कि 92,000 पदों पर भविष्य में कभी भर्तियां नहीं की जाएंगी। सरकार ने इनको गैर ज़रूरी बताते हुए समाप्त कर दिया है। तो मोदी सरकार का बेरोजगारों के लिए एक और तोहफा। और सीयूईटी यूजी के लिए 31 तक आवेदन पत्र भरने का अवसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लिया फैसला। अगर आप इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुके हैं और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आपको सीयूईटी का निकालना जो है वो कंपलसरी है। इसके बिना आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अब एडमिशन नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन के अंदर। तो अगर आपने अभी तक ये सीयूईटी का जो है फॉर्म नहीं भरा था, तो इसकी डेट को बढ़ाते हुए 31 मई तक कर दिया है। ये आपके लिए आखिरी चांस है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जामिया की जो यूजी और पीजी के एडमिशन की डेट थी, वो भी 31 मई तक के लिए कर दी गई है। अब आप 31 मई तक के लिए जामिया से यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में ऑनलाइन आवेदन की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगली जो हमारी बड़ी खबर है उन सभी युवाओं के लिए है जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से आर्मी की जो भर्ती है वो नहीं निकाली जा सकी है और बड़ी बेसब्री से हमारे जो युवा साथी हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आखिरकार सरकार ने उनकी बात सुन ली है और अब इसको देखते हुए बहुत जल्द सेना में भर्ती जो है वो शुरू होने जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2.25 साल बाद सेना में भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेना भर्ती रैली की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना के कारण करीब 2.25 साल से बंद पड़ी भर्ती सेना रैली अगस्त से शुरू हो सकती है। सेना मुख्यालय के एक स्पेशल भर्ती कैलेंडर तैयारी करने का आदेश जारी किया है। अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने में बड़े पैमाने पर भर्ती रैली के लिए स्क्रीनिंग बोर्ड और सैन्य मेडिकल अफसरों की तैनाती होगी। सेना मुख्यालय ने देश भर के जोनल मुख्यालयों को पत्र लिखकर 31 मई तक नई भर्ती रैली के कार्यक्रम तय करने के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए हैं। कोरोना से पहले सेना 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 2 कैलेंडर में भर्ती की रैली आयोजित करती थी। कोरोना के कारण मार्च 2020 से सेना भर्ती रैली बंद चल रही थी। महिला मिलिट्री पुलिस में सैनिक जीडी के दूसरे बैच की लिखित परीक्षा स्थगित हो गई थी, जबकि तीसरे बैच की ऑनलाइन आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। लोकसभा में भी सेना भर्ती न होने पर सवाल किए गए थे। नए सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 18 मई को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिए थे, जिस पर सेना के एक एकीकृत मुख्यालय की ओर से कर्नल ट्रेनिंग ने अगस्त से दिसंबर तक अधिकतम भर्ती रैली के कार्यक्रम तय जारी करने के निर्देश जोन मुख्यालयों को दिए हैं। कार्यक्रम तय करते समय स्क्रीनिंग बोर्ड और मेडिकल अफसरों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना होगा। सभी रैली में आयोजन से 45 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। पिछली लंबित रैलियों और भर्ती परीक्षा को लेकर अभी निर्देश जो है जारी नहीं किए जा सके हैं। तो पिछली जो रैलियां थीं और जो भर्ती परीक्षा को लेकर के अभी कोई गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह का कहना है कि सेना भर्ती मुख्यालय लखनऊ को
इस आदेश के प्राप्त होने का इंतजार है। मुख्यालय आदेश मिलते ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे देगा। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अहम है। तो आप अपनी तैयारी को, जो कि आप सेना में भर्ती के लिए कर रहे थे, अब उसको बढ़ा दीजिएगा और लगातार आप अपनी मेहनत, लगातार दौड़ जो आप लगाते हैं उसको और बढ़ा दीजिएगा। ये आपकी रैली बहुत जल्द होने वाली है। आइए एक और बड़े अपडेट की तरफ चलते हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की पहल अधूरा न रहेगा ख्वाब। बीएससी के अंकों के आधार पर करें बीटेक। बीएससी पास छात्रों को मिलेगा बीटेक द्वितीय वर्ष में दाखिला। इंटर में गणित अनिवार्य, बीएससी में सिर्फ पास होना है योग्यता। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया था और आपके पास में इंटर में पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो छत्रपति शाहूजी विश्वविद्यालय आपको ये मौका फराहम कर रहा है। आपने अगर बीएससी कर लिया है तो आपको छत्रपति शाहूजी महाविद्यालय सीधे सीधे बीटेक द्वितीय वर्ष में एडमिशन देने को तैयार है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी में कोई डिवीज़न नहीं मांगी गई है, सिर्फ बीएससी पास होना ही इसके लिए ज़रूरी है। इंटर में कम अंक या किन्हीं वजहों से इंजीनियर बनने का सपना जिन छात्रों का अधूरा रह गया है वे भी बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए इंटर में गणित विषय का होना अनिवार्य है। छात्रों को यह मौका CSJMU दे रहा है। विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक लिटरेचर एंट्री कोर्स शुरू किया है। इसके तहत बीएससी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों को बीटेक के द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलेगा। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि रोजगार से जुड़ी है। 14 मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के 19,376 पदों पर होगी भर्ती। मेडिकल कॉलेजों में पदों के सृजन को दी गई मंजूरी। 9,954 पद सीधी भर्ती व 9,366 आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। तो अगर आप मेडिकल के मामले में अपनी डिग्री रखते हैं और आप जो है किसी जगह शिक्षक भर्ती होने का इंतज़ार कर रहे थे, तब आपकी ये जो इंतज़ार है इसको यूपी सरकार ख़त्म करने बहुत जल्द जा रही है। केरल में मानसून ने समय से पहले नहीं दी है दस्तक, जो कि निराशा भरी खबर है। यूपी में मानसून 20 जून तक आने की संभावना है। और यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला, वृद्धों निराश्रितों को जून से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, जो कि पहले 500 रुपये मिलती थी, अब 1000 कर दी गई है। सीधी सी बात यहाँ पर है। और दूसरा क्वालीफायर राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को किया बाहर। खिताबी मुकाबले में कल गुजरात से सामना होगा। बटलर का शतक। राजस्थान रॉयल्स 14 साल बाद फाइनल में। तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों के अंदर जो है इस साल के आखिर में राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसलिए इन दोनों टीमों को ही फाइनल में पहुंचाया गया है। आप यहां से देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी इस आईपीएल के माध्यम से ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आप अंदाज़ा इसका लगा लीजिए कि अब आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक माह में प्रति बोरी 55 रुपये तक महंगा होगा सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट है उसमें लगातार जो है वो इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। और इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, उत्तर कुंज विवाद में इंतजार बढ़ा। प्राथमिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती की उत्तर कंजी को एक उत्तर के विवाद में अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि उनकी अवमानना याचिका पर कुछ निर्णय आ सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील की जानकारी से निराश होना पड़ा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अधिक समय लगा दिया, लेकिन अब सुनवाई में रोड़ा न अटकाए ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। तो ये भी न्यूज़ यही जिसके बारे में भी हमने बात की है। और रिक्त 50% पदों को सरेंडर करने के आदेश पर जो है वह विरोध कर रहे हैं रेलवे बोर्ड के कर्मचारी। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को लेकर के है। 2005 से पहले चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2005 से पहले चयनित माध्यमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मामले पर विचार करेगी। विधान परिषद ने प्रश्न प्रहर में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल के सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने जवाब दे दिया है। निर्दल समूह के सवाल पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी ने सदन में दिया है आश्वासन कि 31 मार्च 2005 पहले से नियुक्त किए माध्यमिक शिक्षकों की पेंशन के बारे में वो विचार कर सकते हैं। बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूपीपीएससी ने जारी किया प्राप्तांक और कट ऑफ। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 28 मई से 4 जून तक ये उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने शुक्रवार को प्रावधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग, ये आप देख सकते हैं, इन सब्जेक्टों का जो है, इन विषयों का जो है यहाँ पर इन्होंने
प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिया है और यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए बाद में अगर आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और अब जो बात करते हैं एक बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसके बारे में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। गीतांजलि ने हिंदी को दिलाई बुकर की विजयश्री। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अपने हिंदी उपन्यास के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? गीतांजलि श्री ने, जो कि कहाँ की हैं? यूपी से हैं और मैनपुरी की रहने वाली हैं। गीतांजलि को यह पुरस्कार उनके हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। यह पुस्तक उनकी मूल हिंदी उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। तो इनकी जो मूल किताब है ये हिंदी में लिखी गई है, रेत समाधि। इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है टॉम ऑफ सैंड। तो इसके लिए ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। और इसके बारे में और आपको बताते चलें, गीतांजलि ने हिंदी भाषा की पहली पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिलने पर आभार और प्रसन्नता जताई है। तो ये किसी भी भारतीय को मिलने वाला, किसी भारतीय भाषा में मिलने वाला ये पहला जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, इसको याद रखना। गीतांजलि श्री की यह पुस्तक 2018 में मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी और इसका जो हिंदी अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया है। तो इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ये क्या है? डेजी रॉकवेल ने। किस नाम से क्या है? टॉम ऑफ सैंड। और इसी को जो है 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम, जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, दूर देश में बैठे लोग हमारे भाषाओं के किरदारों से रिश्ता कायम कर रहे हैं, ये कह रही हैं गीतांजलि श्री। मैनपुरी में जन्मी थी। बुकर पुरस्कार विजेता की उपलब्धि से इनको खुशी हुई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इनकी जो जन्म है वो 1957 में मैनपुरी में हुआ था। आइए अब आपको एक और बड़ी अपडेट की तरफ लिए चलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का जो वो शुभारंभ किया है। आपसे पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। और इसका जो उद्घाटन शुभारंभ किया था, किसने किया था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था। ये भी आपका जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की दूसरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।